सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू एक्सपी सिंटैक्स, जहाँ पे आपका स्वागत है। हम आज से सीखने वाले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है सीखा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अब हम लिखने वाले हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। और सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले हमें यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना आना चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग का ये स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंक्लूड stdio, जो हमारे ग्रेटर देन एंड लेस देन के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद एक स्पेस देके यहाँ पे इंट मेन और यहाँ पे पैरेंथेसिस देके एक कर्ली ब्रैकेट में रिटर्न 0 लिखा हुआ है। अब ये है क्या, ठीक है। तो चलो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। और ये इंट stdio क्या है, तो अभी हम समझते हैं। दिस इज अ हेडर फाइल, तो इसे हम एक हेडर फाइल कह सकते हैं। दिस इज अ हेडर फाइल लाइब्रेरी। दिस लेट अस वर्क इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। हेडर फाइल्स ऐड फंक्शनैलिटी टू सी प्रोग्राम। तो ये जो है हमें हेल्प करता है इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को लिखने में। अब हम आगे समझेंगे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। और हेडर फाइल की वजह से ही हमारे सी प्रोग्रामिंग में फंक्शनैलिटी आती है। तो फंक्शनैलिटी के बारे में भी फंक्शनैलिटी मतलब इसी की वजह से हम आगे चल सकते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये मेन फंक्शन क्या है, आप ये भी कह रहे होंगे ये मेन क्या है। मेन एक फंक्शन है जिससे कि हमने समझा था कि हेडर फाइल की वजह से ही फंक्शंस वर्क करते हैं, इसी से हमारी फंक्शनैलिटी आती है। तो ये एक है फंक्शन, इसके वजह से ये हम इसके अंदर कोड रन कर पाएंगे। तो मेन इज अ फंक्शन, और कोई भी कोड कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा तो हम उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एनी कोड इनसाइड इट कर्ली ब्रैकेट विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जो भी मेन जो एक फंक्शन है, तो जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो उसका सामने एक पैरेंथेसिस होता है और उसके आगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होता है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। तो जो भी हम लिखेंगे तो इसके अंदर ही लिखेंगे। अभी इसके बाद आता है रिटर्न 0। तो ये रिटर्न 0 क्या है? रिटर्न 0 एंड्स द मेन फंक्शन। ये जो रिटर्न 0 यहाँ पे लिखा गया है वो हमारे पूरे मेन फंक्शन को एंड कर देता है। इसका मतलब इसके नीचे कोई भी आप कोड लिखोगे तो वो वर्क ही नहीं करेगा। मतलब जो भी इसके ऊपर आप लिखोगे वो वर्क करेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लिखते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग कोड एकदम शुरू से। तो आप भी मेरे साथ करना, और नोटबुक और पेन या फिर पेपर आपके साथ रखना नोट्स बनाने के लिए। सो लेट्स राइट आवर फर्स्ट प्रोग्रामिंग कोड। तो अब हम आ चुके हैं हमारे VS कोड में, और मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा _first। तो जब भी आप फाइल बनाओगे तो इसके अंदर कहीं भी स्पेस नहीं देना, ठीक है। तो ये एरर दिखाएगा, तो इसे जोड़ के ही रखना। और जब भी आपको कौन सी भी लैंग्वेज लिखनी है तो उसकी एक एक्सटेंशन होती है सी लैंग्वेज के लिए .c है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके अंदर भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पे फाइल बना लेंगे, एंटर करना। और अब हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट कोड लिखेंगे #include stdio.h, और आपको ग्रेटर देन बंद करना है, ठीक है। और इसके आगे अब हम और एक यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। अब ये क्या है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट अभी के लिए कोई कन्फ्यूजन मत रखना, क्योंकि ये आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो। आगे हम इसके बारे में और समझेंगे कि ये चीज़ क्या है और ये सब कुछ कैसे वर्क करता है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0, और यहाँ पे सेमीकोलन आपको देना है। तो ये सब होने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट f। तो प्रिंट हमें यहाँ पे हेल्प करता है, और इसके अंदर आपको कभी भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ भी एक फंक्शन लिखोगे, ये भी एक फंक्शन ही है। मैंने बोला था पैरेंथेसिस जो भी होता है वो एक फंक्शन होता है। इसके आगे आपको सेमीकोलन लगाना है, नहीं लिखोगे तो कुछ इस तरीके से एरर आई थी वैसी आएगी। तो इसके अंदर आपको डबल कॉमा देना है, मतलब जो ऊपर का होता है, मुझे उसका नाम नहीं अभी याद, ठीक है। तो इसके अंदर ही आप लिखना हेलो
G, तो कुछ इस तरीके से लिखूँगा। और आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। अगर मैंने आपको बताया था C++, एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे देखो C++ एक्सटेंशन पैक, आपको इसे डाउनलोड करना है। नहीं किया तो जल्दी कर लेना, इसको भी डाउनलोड कर लेना। इसके बाद और एक यहाँ पे एक चीज़ है, रनर आपको यहाँ पे डालना है। अभी इसको यहाँ पे मैं आपके सामने इंस्टॉल करूँगा। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर जाने के बाद इसके अंदर एक सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक टिक करना, फिर आपको नीचे आना है और आपको रन इन टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब इसको अब हम क्लोज कर देंगे। और जैसे आप ये सब कुछ करोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करना और यहाँ पे रन के ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना। तो देखो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हेलो जी, जो हमने यहाँ पे टाइप किया था। तो अगर आपको सबसे पहले ये तो अभी एक शॉर्टकट हो चुका है, बट मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, हम अगर इसके बिना हम कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जाके टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना, न्यू टर्मिनल, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मैं इसे डिलीट करता हूँ, आप देख लेना, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है GCC, जो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि GCC एक कंपाइलर है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप इसको जाके देख लेना अगर नहीं देखा तो। इसके वजह से ही हम VS कोड के अंदर कोड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 00 अंडरस्कोर, मतलब जो भी यहाँ पे फाइल का नाम होगा ये वो आपको यहाँ पे डालना है, first.c। तो आपको सेम टू सेम ऐसे डालना है, कुछ भी गलत नहीं करना, एंटर करना। फिर जैसे आप देखना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे GCC और अपना हमारे फाइल का नाम डाला, यहाँ पे a.exe आया था। तो इससे भी आप कैसे टाइप कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। तो हमारे विंडोज़ में है, तो हम विंडोज़ में ऐसे ही कर सकते हैं। और अगर कोई मैक में होगा तो यहाँ पे उसको a.out या फिर इन आएगा, तो मुझे इतना नहीं पता। तो हम विंडोज़ यूज़र है, तो विंडोज़ यूज़र के हिसाब से ही चलेंगे। तो इसको यहाँ पे डालना है, आपको क्या करना है, // और a.exe, सेम आपको ऐसे ही डालना है और एंटर करना है। तो देखना सेम टू सेम वही प्रिंट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे कुछ और प्रिंट करेंगे, printf हेलो। तो देखना अब यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। तो लगा देना, हेलो आई एम लर्निंग C lang। तो अब हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, फिर से यहाँ पे ये डाल देंगे। तो देखो हेलो जी, हेलो आई एम लर्निंग C lang। तो ये तो एक तरीका हो चुका है जो मैंने आपको बताया, बट आप यहाँ पे शॉर्टकट तरीका यूज़ कर सकते हो जो बहुत इजी है आपके लिए। तो ये था हमारा बिगिनर फ्रेंडली बेसिक C लैंग्वेज, सिंटैक्स कैसा वर्क करता है और ये क्या होता है हमने यहाँ पे लिख के देख लिया है। सो आई होप आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।